मंच पर पधारे हुए मेरे साथियों और खासकर गुलाम अहमद मीर साहब, केशव महातो कमलेश, बीके हरिप्रसाद जी, बिट्टो पाठक, कैंडिडेट हमारे राधा भी है, कृष्णा भी है, फिर किशोर है। और गठबंधन दल के जो यहाँ पर नेता बैठे हैं और हमारे जितने भी गठबंधन के नेता हैं वो हमारे कैंडिडेट राधा कृष्णा जी को जिताने के लिए आए, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो जेएमएम के हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, हर लोग वो राधा कृष्ण को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। आप सभी को मेरा पहले मैं कहूंगा आपकी भाषा में है जोहार साथियों। ये तो धरती छत्तीसगढ़ महानायक बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बंधु भगत, सिद्धू कानू, सभी महानायक इस धरती के झारखंड के नेताओं को मैं पहले नमन करता हूं। और उसके बाद यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताएं और मीडिया के मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, ये आखिरी दिन है कि झारखंड में पहले चरण के 43 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। यहां आपसे अपील करने आया हूं कि इंडिया गठबंधन को आप मजबूत करिए और इसको भारी बहुमत से आप जिताएंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। अब जेएमएम के चीफ मिनिस्टर हमारे जो हेमंत सोरेन जी है और गठबंधन की सरकार दोनों मिलके अब जो 2024 में मैया सम्मान योजना ये चलाई है, अब 1000 रुपए दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़कर इलेक्शन होने के बाद फौरन हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। $2500 के लिए हम इसलिए कोशिश किए हैं कि गरीब लोग, गरीब महिलाएं, उनको घर को चलाने में दिक्कत होती है। इसीलिए हमने सोचा कि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए देने का हम इरादा किए हैं। आपको ये दिसंबर से लागू होगा। हर एक व्यक्ति को 7 किलो राशन
एडिशनल दिया जाएगा, ज्यादा दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। किसानों को धान का एमएसपी 2004 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए हम करने। आप सबको पता है कि अभी चुनाव के दौरान में भी मोदी जी हमारे गठबंधन के साथियों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीसी में डाल के घसीट रहे हैं। हमारे लोग परेशान होने वाले नहीं हैं। अरे हमारे लोग तो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। ये ईडी और इनकम टैक्स से हम डरते हैं? डरेंगे? कोई नहीं। और देश के आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग कईयों सूली पे चढ़ गए, कई लोग मर गए, कई लोग स्कूल छोड़ दिए, कई लोग अपना घर छोड़ दिए। तब आजादी मिली, तब देश को एक लोकतंत्र मिला और एक संविधान मिला। और ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मिलकर तैयार किए सो संविधान है। इसको अगर छूने की कोई हिम्मत किया वो बच नहीं सकता। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे एक चेला उनका बहुत चपाटा इधर फिरते रहता है, बहुत आते रहता है उसको, और वो तो यहाँ पर हमेशा लोगों को पैसे की बात ही करता है। अब भाई पैसा तो हम कमाते हैं, मेहनत हम करते हैं, तुम तो सब लुटेरे हो। तुम्हारा काम लूटना, चुनाव में बांटना। और दूसरी बात, मैं सुना कि चीफ मिनिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की। भाई यहाँ कोई डरता नहीं, डराने ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम तो, हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसीलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग समाज को बांटे हैं पहले से, आप फिर वही बात करते हैं। वो हमारे एक साधु महाराज है, क्या नाम उनका, हाँ? योगी आदित्यनाथ। वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी लिए परसों बॉम्बे में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के, क्या बोलते, गेरवा कपड़ा डाले हैं, साधु संत बनने के लिए डाले। क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूं आपको भी, मैं सवाल करता हूं कि ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में हैं, अपने
घर छोड़ के, मठ छोड़ के अधिकार के लिए अगर हर जगह फिरते हैं, गंदी बात करते हैं और लोगों को सताने की बात करते हैं, और कोई माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका दुकान है, ज़्यादा कम कुछ रास्ते में छोटा मोटा आया, उसको बुलडोजर लगा देते हैं। बहुत से घर उन्होंने बुलडोजर लगा के तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इंसान के पास एक कंपैशन होना, यानी आपके पास, आप अगर करुणा में है तो आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते। जब राजीव गांधी जी को ये तमिलनाडु में उनको मानो बॉम्ब अपने कमर को बंध के एक महिला उनको हार डालने के लिए गई और वो बम उड़ा दी अपने कमर का, तो राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर, पहचाने नहीं गए, ना हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, आंख एक तरफ, और उसके बाद में वो सब टुकड़े जोड़ जोड़ कर लाकर उनकी अंत्यक्रिया की गई। ऐसे व्यक्ति जिसने मारा, जिसने राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनको सोनिया गांधी जी ने माफ कर दिया और प्रियंका गांधी ने उस औरत को उसकी भेंट लेकर उसको गले लगा लिया। ये है करुणामय, कंपैशन, यहां कुछ नहीं। होशियार अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे, देश के बाहर जाएंगे। देश के बाहर कहां जाते थे? हम तो आदिवासी है, जो कुछ लोग यहाँ आए हैं बाद में आए, हमारे से बाद में आए हैं, पहले नहीं आए। मूल निवासी झारखंड वाले हैं, आदिवासी है, और दूसरे लोग जो यहाँ बचे हैं वो सब लोग भी यहाँ के हैं। ये बाहर के लोग आकर हमको पाठ पढ़ा रहे। और दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि मोदी जी भी बहुत लोगों को, शाह और मोदी भी बहुत डराते हैं, और पूरा पावर उन्होंने शाह के पास दिया है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। ये पहले किसी होम मिनिस्टर के पास ऐसी डराने की चीजें नहीं थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी तक उनको दिया। क्यों भाई? क्या दूसरे कोई काबिल लोग नहीं है? गरीब लोगों को तो आप कोई पोर्टफोलियो अच्छा दिए नहीं, किसी शेड्यूल कास्ट को, किसी बैकवर्ड क्लास को, कि माइनॉरिटी का नाम तो नहीं है उनके पास। ये लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, और सिर्फ हुकूमत दो ही लोग करते हैं, एक मोदी और दूसरा शाह। दो लोग हुकूमत करते हैं और दो लोग उनकी मदद करते हैं। कौन दो लोग? अंबानी और अदानी, ये दोनों मदद करते हैं। तो इस देश को चार लोग चला रहे हैं, दो पैसे वाले, दो हुकूमत चलाने वाले। तो ये नहीं चलने दिए, इसीलिए तो इलेक्शन में राहुल गांधी और मैं मिलके संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इसका नारा उठाए
और सारे गठबंधन के लोग एक होकर सत्ता उसको, मोदी जी को अपने पैर पे खड़ा नहीं होने दिए और वो आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है। उनके खुद की गवर्नमेंट नहीं है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते। एक पैर उनको लगी है जो हमारे आरजेडी को धोखा देकर बीजेपी में चले गए। क्या नाम है? हमारे नीतीश साहब, उनका एक पैर लगा हुआ है मोदी को, दूसरा पैर लगा है टीडीपी का। वो दो पैरों को लगा लेके वो चल रहे सरकार, और वो हमको कह रहे और अभी कोशिश कर रहे कि हिंदू मुसलमान में बांटने का, शेड्यूल कास्ट में बांटने का, ओबीसी में बांटने का, ये बांटने का काम वो कर रहे हैं। बांटोगे बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाले खुद ही बांट रहे, खुद ही काट रहे लोगों को। हम नहीं, हम तो बचा रहे, देश को बचा रहे, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, माताओं की रक्षा कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता, मेरे माताओं को, बहनों को, भाइयों को, किसानों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता था। आज मोदी भी जो बने हैं, इस देश के संविधान अभी जिंदा है, इसीलिए वो बने। और हम और आपको जो वोट मिला, वो मैंने कहा कि नेहरू जी और अंबेडकर की देन है। नो तो कोई कभी 80 साल पहले या 75 साल पहले आपके घर को आके घर घर कोई वोट मांगता था? आप बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, कोई वोट मांगता था? सिर्फ पैसे वाले, सिर्फ वो लोग जो बड़े जमींदार हैं, उनकी चलती थी। आज राजीव गांधी जी के वजह से महिला सरपंच होती है, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष होती है, महिला मेयर होती है, महिला एमएलए होती है, महिला चीफ मिनिस्टर होती है, महिला इस देश की प्रधानमंत्री होती है। ये हमारी बिल्ली हमको भी आओ, कुछ करना नहीं, देश के लिए किया नहीं, लेकिन सबको डराते फिरते हैं। या आसाम के चीफ मिनिस्टर का तो यही काम है, बांटने का। और उन्हें तो ये कहा था, ये चतुर्वर्ण क्या है, ये डिवाइड जो किया पहले ने मनु ने, ये अच्छी बात है। और दलितों को कहा, तुम्हारा धर्म है हमारी सेवा करना। अरे तू कौन सा ऐसा होता भाई, पार्लियामेंट अपने जमहूरियत में, लोकतंत्र में तुम्हारे को भी एक वोट है, मुझे भी एक वोट है, कोई ऊपर वाला है उसको भी एक ही वोट है। लेकिन वो आके ऐसी बातें करता है। आप पीछे पड़े होंगे, ऐसे लोगों की भर्ती मोदी साहब अपने फौज में की है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राधा कृष्णन किशोर, इन्होंने एक शायरी कही, शायरी है क्या करें? हाँ आप बोले, मैं भी बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, ये मोदी जी के लिए है। सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है।
और डरने वाले नहीं, जरूरत जहां गरीब को मार रहे वहां रहेंगे हम। इसीलिए तो आरजेडी के हमारे नेता लालू प्रसाद जी यही काम के लिए उन्होंने ये बात की कि देखो मंडल आना चाहिए और सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये समाजवादी की नीति थी, इसीलिए हम उनसे दोस्ती किए। और जब समानता की कोई भी बात करता है उसके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे और साथ देंगे। देखिए, जो आदमी काबिल है, जो हमने गठबंधन बना लिया है, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। सभी लोग दिल से काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं राधा कृष्ण जरूर जीत जाएंगे, कोई कितने भी कोशिश करे। और मोदी जी झारखंड को क्या मदद की 5 साल में? यहां पर जो गवर्नमेंट है, खैर 10 साल में उन्होंने क्या मदद हमारे लिए, झारखंड के लिए की। उनका काम लगातार सरकार को गिराना, एमएलए को खरीदी करना और एमएलए को बकरी के जैसा अपने पास रख लेना, पालना, फिर बाद में काट के खाना। ये है मोदी का चेहरा। और मोदी हमेशा ये कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं देश की सेवा में आया हूं, भगवान ने मुझे भेजा है। उन्होंने ये नहीं बोले मैं माँ बाप के पेट से पैदा हुआ हूं। उन्होंने क्या बोला? भगवान ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। तो संत तुकाराम बोलते हैं, सुने कभी संत तुकाराम का नाम? कोई सुना है संत तुकाराम का नाम? संत तुकाराम बोलते हैं, वो है मराठी में, मैं फिर वो हिंदी। नवसे पुत्र कन्या होती तर पति लागने काय कारण। यानी आप दुआई मांगने से, नवस मांगने से ही अगर बच्चे पैदा होते हैं, फिर शादी करने की क्या जरूरत है? ऑटोमेटिकली फेरे लगाओ, बच्चे पैदा होते नहीं। हमारे लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर की थेरी, फुले की थेरी है, शाहू की थेरी है और नेहरू जी की थेरी है, सभी हर चीज के लिए हमको कोशिश करना है। लेकिन ये बोलते हैं मैं ऊपर से आया, ऊपर से आके कहाँ टपके और कहाँ इन्होंने एमएलए बने, एमपी बने। गुजरात से आकर वाराणसी में, अब इस बार उन्होंने 1,60,000 का 70,000 से चुने। पहले के इलेक्शन में उन्होंने 4 लाख या 5 लाख वोटों से जीते थे। फिर मैं पूछना चाहता हूं, आपके 3.5 लाख वोट किधर गए? क्योंकि 3.5 लाख लोग तुमको नफरत कर रहे हैं, इसी के ऊपर आप पहचानना चाहिए। आपकी कुव्वत कम हो गई क्योंकि उसूलों के वजह से। जिस उसूलों को आप पालन करना चाहते हैं, लोग उसे नफरत करते हैं, इसीलिए आपका जो वोटिंग पैटर्न घट गया। और फिर भी छोड़ते नहीं, वही आदत है। टेढ़ी से टेढ़ी क्या इसकी धूम होती ना। और मोदी जी बोलने वाले लीडर है, उनके सैकड़ों झूठ तो है ही है। आप सबको भी पहले बोला, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। पहले क्या बोला? पहले इलेक्शन में तो उन्होंने बोले, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आप मुझे एक बार चुन के लाइए, प्रधानमंत्री बनाइए, काले भार से काला धन लाकर
हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। बोले या नहीं बोले? डाले? दिए? ये कैसा आप झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल। झूठे हैं नहीं वो। मैं अगर झूठा बोला तो ये बीजेपी वालों को क्यों दर्द होता है? ये एक होगा, एक झूठ होगा। और दूसरा उन्होंने कहा, भाइयों मुझे मजबूत कीजिए, मैं हर युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। अब 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां कहां है? दिया उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल। ये भी झूठ है। अरे मेरे को यही मालूम नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है। 2 करोड़ नौकरियां छोड़ो, वो भी झूठ। फिर उन्होंने कहा एमएसपी किसानों की आमदनी 2 गुना करूंगा। हो गया आपका आमदनी 2 गुना? नहीं हुआ, वो भी झूठ। फिर उन्होंने कहा मैं महिलाओं को सुरक्षित रखूंगा, बेटियों की रक्षण करूंगा, लेकिन यहां रोज मणिपुर में रेप हो रहे हैं, घर जला रहे हैं, बहुत से लोग घर छोड़कर भाग जा रहे हैं। मोदी साहब एक दिन तो पैर रखो वहां, हिम्मत है तो। राहुल गांधी मणिपुर गए, लोगों से मिले और पैदल वहां से चलते हुए बंबई तक आए। वो हिम्मत तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप डरते हो। जितना जोर से बोलते हो उतना जोर तुम में नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना, आगे चलना। कितना दिन बोलेंगे भाई? लोगों को कितना बेवकूफ करेंगे? आप एक बार बेवकूफ कर सकते, 2 बार कर सकते, तीसरी बार तो आपकी पोल खुल गई है, इसीलिए तो आपका ग्राफ गिर गया। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये तो सेंटर में भी झूठों की सरकार है और स्टेट में तो हम जो कहे वो दिए, जो कहे वो करे। हेमंत सोरेन ने किया, उसको ले जाके जेल में डाले। अरे बगैर कोई केस करो, अगर वो जेल में कन्विक्ट होता है कोर्ट में, अंदर डालो। कुछ नहीं, नोटिस देना, फिर आना 20-25 दिन, 2 महीने, 3 महीने, सीधा जेल भेजना। ये डेमोक्रेसी है मोदी के पास। हकीकत यहां पर काम जो हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में, इसको मदद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। आने वाले पैसा भी रोक दिया। यहां तक कि इस झारखंड को आने वाला 1,36,000 करोड़ रुपए कोयले के खान का क्या बोलते मुआवजा देना है, वो अब तक नहीं दिए। तो ये मोदी जी का काम है, सताओ अपोजिशन सरकार को, और सताओ, और बटाओ, और बांटो काटो, ये है। तो भाइयों, तुम यहां पर किसी हालत में गठबंधन के सरकार को लाना है और बीजेपी को भगाना है। उनकी आदत है चोरी करके लेके जाते एमएलए को, ये चोरों का है। और हमारे मोदी साहब, शाह साहब क्यों चुप बुड्ढे भी? आप तो चाहते ना नेक सरकार हो, अच्छी सरकार हो, नियत वाली हो।
फिर ये नियत वाली सरकार कैसा पैसा ले देकर खरीद कर एमएलए को लेके जाती, तोड़फोड़ की सरकार कैसी बनती है। हमने देखा इन्होंने कर्नाटक में ऐसा किया था, महाराष्ट्र में अब वही है, चोरों की सरकारी है। यहां डेकॉइट बैठे हैं, वहां चोर बैठे हैं। फुट फुट के जाकर वो 3 पार्टियां मिलकर उन्होंने बनाए, और ये ऊपर से कहते हैं हम साजोग हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, और खास करके एससी, एसटी, ओबीसी ये लोग अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए। इसके लिए हमेशा हमारे जो है आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव है, मदद करते हैं। उसी ढंग से हेमंत सोरेन जी हैं। ये सभी लोग मिलजुल के ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम करते हैं। और ये भी चाहते हैं यहां 2 अमीर लोगों को झारखंड सौंपना चाहते हैं। क्या किया, कोयला है, माइंस है, पावर है, तो ये सब 1-2 लोगों को लाकर यहां पर चिपकाना चाहते हैं। लेकिन झारखंड के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनको अपना अभिमान है, स्वाभिमान है। ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे गारंटी को नाम बहुत रखे। मोदी जी के गारंटी एक भी नहीं हुआ, मैंने गिन के थोड़े बताया। बहुत से चीजें उन्होंने गारंटी दी। ये मोदी की गारंटी, ये मेरी 56 इंच छाती, 54 के 56, हाँ 56 है, बढ़ गया 2, चलो कोई बात नहीं, 56 इंच की छाती है, और ये मोदी की गारंटी है। कहां गए तुम्हारा गारंटी? 2 करोड़ कहां गए? 15 लाख कहां गए? एमएसपी कहां गया? गरीबों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलना था कहां गया? अरे नरेगा जैसे स्कीम को ये पैसे नहीं देते टाइम पे, और ये बोलते देश की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए नरेगा लाई, और उनको फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, उनको एजुकेशन का एक्ट लाया, उनको हेल्थ मिशन का एक्ट, ये लाकर गरीबों के उद्धार करने के लिए उन्होंने पूरा मजबूती के साथ सोनिया गांधी जी ने काम किया। लेकिन ये सिर्फ बकते हैं, सब छोड़ दिए। अरे भाई आप क्या काम करें वो बोलो मोदी जी, वो सब छोड़ के शाही परिवार और राहुल गांधी को बोला शहनशाह, क्या शहजादा, अरे वो लेके क्या करते हो भाई? तुम क्या झक मारे वो बोलो। वो सब छोड़ के दूसरों को क्रिटिसाइज करना, वो करना। अब आपकी आइडियोलॉजी बोलकर वोट लो। हम भी यही आइडियोलॉजी पे कर रहे हैं। ये मेरे मुंह से ऐसी बातें क्यों निकल रही उनके लिए? क्योंकि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, इसीलिए मुझे मजबूरन यही भाषा आपके खिलाफ मुझे करना पड़ता है। नहीं तो एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा कभी नहीं बोलता। मेरे को अब 12 बार मैं भी इलेक्ट हो गया, 12 बार, एक नहीं। अभी मोदी 6-7 में है। और इन्होंने क्या किया? अरे एक तरफ तुम्हारे पास पावर है, 13.5 साल तुम चीफ रहे, मिनिस्टर रहे गुजरात के।
13.5 साल आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, अब 11 साल से आप प्राइम मिनिस्टर हो। क्या आप गुजरात के गरीबों के आंखों के पानी पूछे? क्या वहां के गरीबों की गरीबी हट गई? वहां क्या स्वर्ण काल आया है? नहीं, झूठ बोलता है, और झूठ बोलने वाला कभी ना कभी फंस जाता है। अब कभी बहुत से लोग आप देखे होंगे, ये चोर लोग चोरी करते हैं तो कभी ना कभी पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। वैसा जनता इनको पकड़ लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे क्षमा करो, मैं जनता से भीख मांगता हूं, मैं बोला गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, ये बोलेंगे। तो आपके हाथ में पावर है क्षमा मांगने का, मजबूती दिलाने का काम ये आपके पास है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमने जो कर्नाटक में किया 5 गारंटी, उसको निभाया, तेलंगाना में किया, निभाया, हिमाचल में किया, निभाया, और आज झारखंड में बोल रहे हैं हम, ये जो 3,000 रुपए देने की बात की, एमएसपी की बात की, ये भी हम निभाएंगे, देके रहेंगे। और बार बार वो बोलते हैं मैं एक ओबीसी का आदमी हूं, कोई लोग मुझे सहन नहीं करे। अरे बाबा, तेरे को तो इतना सहन करे हैं, 24-25 साल से तुम्हारे को सहन कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बन के लोग देखे, 11 साल प्राइम मिनिस्टर बन के देखे, और क्या सहन करना भाई? बैकवर्ड का नाम आप कहते हो, लेकिन काम करते हो फॉरवर्ड का, अमीरों का, और जो लोग पैसे वाले हैं उनका काम। और सपोर्ट किसको करते हो? जो दलितों को कुचलने वाले, दलितों को मारने वाले, बैकवर्ड का शोषण करने वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हो। और ऊपर से कहते हो मैं एक बैकवर्ड क्लास का आदमी हूं, मेरे को ऐसा करते हैं, मेरे सहन किया नहीं जाता। अरे सभी लोग सहन कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि रोज उड़ते में टीवी में कहीं ना कहीं तुम्हारा फोटो रहता ही है। भगवान का दर्शन लोगों को कम होता है, मोदी का दर्शन टीवी में रोज सुबह से शाम तक होता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो हम मांगे हैं या हमारे मैनिफेस्टो में है, वो सब हम जरूर देंगे, और सबको हम एक दृष्टि से देखेंगे, किसी को नीचा ऊपर, सब समान दृष्टि से हम उनको देंगे। और एक मैं मोदी साहब को पूछता हूं, झारखंड के लोग सरकार के पास एक रेजोल्यूशन भेजा है, उसमें यह है ओबीसी का आरक्षण। अब कितना परसेंट है? 14% है। उसको 27% करने के लिए असेंबली में पास करके रेजोल्यूशन भेजे हैं, वो मोदी के पास पड़ा हुआ है। गवर्नर का, मोदी का एजेंट जो है उसके पास पड़ा हुआ है। दलित 10% है, 12%, और 10 से 12, 10% से 12% के लिए रेकमेंड किए थे, यानी 2% बढ़ाने के लिए। 26 से 28 करने का आदिवासी का था। ये सब रहते हुए भी ये हमारा बैकवर्ड का नेता मोदी क्यों गवर्नर को बोल के वहां रख दिया है? आप नहीं चाहते बैकवर्ड का बड़ा होना, आप नहीं चाहते दलितों का होना,
आप नहीं चाहते आदिवासियों का होना। ये सब करतूत आपके हैं, आपके हाथ में जो है वो नहीं करते, और जो नहीं है वो बोलने जाते हैं, वो नौकरियां इतना दूंगा, फलाना दूंगा। हमारे पास एक कहावत है कन्नड़ी में, क्योंकि मैं कर्नाटक से आता हूँ। कन्नड़ी में एक कहावत है, वो मैं हिंदी में थोड़ा उसको बोलता हूँ। बीजेपी में ऐसे लोग हैं, अगर आकाश में अगर चील उड़ती है तो ये बोलते हैं कि भैंस उड़ रही है, भैंस उड़ रही है। आकाश में चील उड़ रही तो मोदी साहब और उनके चेले बोलते देखो भैंस उड़ रहा है, भैंस उड़ रहा है, ऊपर क्या है। और इनकी आदत है, गुजरात के इलेक्शन में बोला ये देखो कांग्रेस वाले हुकूमत में आएंगे, आपका भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। कोई नासमझ आदमी भी नहीं बोलता ऐसा। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, हम प्रधानमंत्री के नाते हम आपका आदर करते हो, लेकिन आप भैंसों का, मंगलसूत्र का, चील उड़ी तो भैंस उड़ी बोलने का, ऐसी बात करके लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। और करप्शन तो इतना बड़ा उनके पास, इलेक्ट्रल बॉन्ड में ही करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए उनके पास मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं आप तमाम को यही विनंती करूंगा कि हमारे गठबंधन के लोगों को आप मजबूती के साथ जिताओ, आगे बढ़ो, और जो हमको आगे काम करना है वो हम करके दिखाएंगे। फिर मिलेंगे, अब तो 13 तारीख वोटिंग होने के बाद, हाँ हाँ, तो हम मिल के फिर आपके पास आएंगे, फिर आपसे आशीर्वाद लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसी शब्दों से मैं समाप्त करता हूँ। ऐसे विशाल जनसभा में जो वहाँ से महिलाएं हैं, यहाँ बैठे हैं, सभी आप सभी जिता के लाएंगे ना, गठबंधन सरकार बनाएंगे, गठबंधन सरकार बनाएंगे। तो धन्यवाद। मैं आखिरी 2 स्लोगन देता हूं, आप मेरे साथ दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रशांत किशोर जी से आगाह करूंगा। आप धन्यवाद ज्ञापन। आज के इस विशाल जनसभा कार्यक्रम में आए हुए